तो उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन दो टाइप्स के रिएक्शन आप लोगों को मालूम है, आप लोग बचपन से सीखते आ रहे हो ना, एंडोथर्मिक और दो टाइप की रिएक्शन होती है ना। एंडोथर्मिक में हीट क्या होती है, हीट क्या होती है, गेन होती है। और एक्सोथर्मिक में क्या होती है, बोलो आप, एक्सोथर्मिक में क्या होती है, हीट क्या होती है, एक्सोथर्मिक में हीट बोलो ना, एक्सोथर्मिक में क्या होता है इसको, क्या उसको पढ़ने का परसों आया मैथ पढ़ता ही, ठीक है। उसके बाद क्या देखा हमने, सिस्टम देखा, सिस्टम पूरा सिस्टम पे नहीं गए हम लोग हमने पहले इसे समझा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तीन चीजों की पॉसिबिलिटी देखी हमने। क्या क्या था उसमें, पहला क्या था, सिस्टम था, दूसरा सराउंडिंग, तीसरा सिस्टम में क्या होता है, तो वही याद कर, डेफिनेशन बोलो, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ये याद रखने बोला है। देखो ये होता है, अगर इस तरीके से पढ़ाओ तो कुछ कुछ होते हैं हमारे धुरंधर, धुरंधर होते हैं, वो वही चीज याद पकड़ के रखते हैं, वो नहीं पकड़ना है आपको, केमिस्ट्री पकड़नी है, ठीक है। उसके बाद में सराउंडिंग, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वेरी गुड। उसके बाद बाउंड्री, उसके बाद क्या देखिए हमने, बाउंड्री, बाउंड्री की कितने टाइप होते हैं, देखो बताओ, आखिरी लास्ट, एकदम लास्ट में ना कोने में, अच्छा ठीक है, छोड़ देने का फिर। अब रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग होती है लेक्चर की, देखते हो रिकॉर्डिंग, आप क्लासिक में ही थे, कौन था आपके पास, नहीं थे वहां पे, ऐसा बोल रहे नहीं थे, ठीक है। कौन बताएगा फिर, कोई है धुरंधर यहाँ पे, आप बताओ, कितनी इज्जत मत करो। हाँ ठीक है, सर्विक और सर्विक और अभी वो तीनों तो हो गए, तीन तीन पार्ट दिखे हमने, तीन थे और हर एक इसमें दो दो, तीनों में हर एक इसमें दो दो मिलेंगे हमको। उसके बाद में हम लोग आगे गए, क्या देखा फिर हमने, टाइप ऑफ सिस्टम देखा, बता विनायक कितने कितने टाइप थे सिस्टम के, ओपन, हाँ हाँ, ओपन क्लोज, हाँ, और तीन थी, तीन थे, हाँ आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, कमिटेड ना, वाह क्या चल रहा है भाई तेरा, ऐसा मत कर। तीन टाइप होते हैं, पहला टाइप क्या है हमारा उसमें, ओपन, ओपन में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज बोलो, क्या नाम है आपका, साहिल, सार्थक, बोलो सार्थक, ओपन सिस्टम, ओपन कर देख, मेरी आंखों में आंखें डाल, बोल बता, वैसे शौक नहीं है, बहुत जल्दी, इधर इधर इधर, बाजू में मत पास, बोलो सागा, ओपन, इसमें हम एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जी और इलेक्ट्रिक। सेकंड पार्ट, सेकंड वाला आपके पीछे, शांति ला जरा, हाँ लो सिस्टम क्या होता है इसमें, उसमें बाउंड्रीज कितने टाइप की होती हैं,
लिक्विड है, फ्लेक्सिबल। इस पूरे चैप्टर में हम लोग सबसे ज्यादा किसको स्टडी करने वाले हैं? क्लोज सिस्टम। किसको स्टडी करेंगे? क्लोज सिस्टम, जिसपे बाउंड्री हमारी फ्लेक्सिबल है और कैसी है? टाइट वर्किंग है। क्लियर है? लास्ट सिस्टम जो आइसोलेटेड था, आइसोलेटेड में क्या होता है? चलो बस में बंद बताएगा, ठीक है? बोलिए। नहीं हो सकता, उसमें बॉडी कितने टाइप की होती है? रिजिड होती है, फिर एडियाबैटिक होती है। रिजिड हो सकता है ना उसमें, क्यों नहीं हो सकता? रिजिड में क्या होता है मुझे ये बताओ पहले। रिजिड में, रिजिड हमने किस पे देखा है? रिजिड सेकंड टाइप में, फर्स्ट टाइप में? सेकंड में क्या क्या हमारे पास? फ्लेक्सिबल और रिजिड है। तो लास्ट वाले में क्यों नहीं पॉसिबल है वो? क्योंकि वो इंसुलेटेड है कंप्लीटली। क्यों ऐसा? वो इंसुलेटेड, पूरी तरीके से इंसुलेटेड था। तीन टाइप हो गए, हमने समझ लिया कि कितने टाइप के रिलेशन कमिटेड हो सकते हैं ना, राइट? है ना? तीन टाइप देखिए, उसके बाद क्या देखा हमने? फिर प्रॉपर्टी समझी कि उसकी लाइफ में क्या क्या हो चुका था, क्या क्या बाकी है ना? एक्सटेंसिव देखा हमने। एक्सटेंसिव में क्या देखा हमने? क्या होता है एक्सटेंसिव में? इसमें कम ज्यादा होगा। क्या? मैटर की रिलेट में, इसके रिलेट में मैटर हाइट के रिलेट में क्या होगा उसमें? कम ज्यादा होगा। क्या होगा उसमें? क्या डेफिनेशन था उसका? बोलो, बोलिए। डिपेंड्स ऑन द मैटर प्रेजेंट इनसाइड द क्रिस्टल। यही है ना? पक्का लर्न किया आप लोगों ने? नहीं किया ना? हाँ बताइए। क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड दिस। ओके, सुनिए, पक्का ये डेफिनेशन है। बुक बंद करो सब लोग। डेफिनेशन बुक बंद, पीछे बुक बंद। या हो गया? इसको भी बुक बंद कर लो। हो गया सबका? बुक बंद हो गया? शुरुआत करते हैं गल से। हाँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है? आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में आपको डेफिनेशन प्रॉपर लिखनी पड़ती है। इसके लिए मैंने आपको रेडी वर्क करा के दिया। ये जो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाएगा। आपको बोर्ड्स भी देना जरूरी है ना। ओपन कैटेगरी वाले कितने यहाँ पे? एक, दो, तीन, चार। बहुत मुश्किल होता है सफर हम लोगों के लिए। मैं भी ओपन से रहा हूँ इसलिए। तो बाकियों के लिए भी है, जरूरी है आपको स्टडी करना, बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगता है पढ़ने में। कल हमने तीन चीजें देखी थी, याद है? तीन टाइप के लोग। एनालिसिस वाला पार्ट आपको जगाना जरूरी है। एनालिसिस करोगे तो समझ में आएगा। क्वेश्चंस लगा रहे हो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के? आ रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि एक भी जितना भी मैंने पढ़ाया उसके रिलेटेड में क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बियॉन्ड कुछ मिलता है तो उसको करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बेस ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। सारी चीजें अगर याद हो, ठीक है? हमने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव समझा था। जो इंटेंसिव होता है उस पर चेंजेस होते हैं कुछ। इंटेंसिव में क्या होता है बोलो तो? एक एक रुक जाओ आप, बिना के पीछे रख दीजिए। हाँ, है ना? इंटेंसिव एक्स नहीं मान, डिपेंड करेगा तो एक्स हो गया, डिपेंड करेगा तो एक्स हो गया। नॉट डिपेंडेंट ऑन मैटर प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम। इतना ही याद करना है, इसके बियॉन्ड और कुछ याद नहीं करना। इतना ही था उसको, सब याद भी नहीं करोगे, समझोगे उस चीज को पहले। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर हो रहा है? इसके देखिए हमने तो एक नोट लिखा दी थी मैंने आपको 2000 वाली। क्या नोट थी वो? कि जितने भी लोग
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं उनका रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके इक्वल होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के होता है। तो एग्जांपल समझते हैं उसका। एग्जांपल कैसे कि वो चीज मैंने जो बोली है वो कैसे प्रूफ हो सकता है ना। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है बताओ तो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड करती है मैटर वाई के ऊपर, डिपेंड करती है क्या, नहीं करेगी, करेगी या नहीं करेगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे हमने कल एक एग्जांपल लिखा है कॉन्सेंट्रेशन। क्या लिखा है हमने, कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे ले लो डेंसिटी, क्या ले लो ये डेंसिटी ले लो। कैसे वो इंटेंसिव और कैसे एक्सटेंसिव है इसको समझते हैं। कि डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास जो दिया है अभी एक्सटेंसिव साइड में देखो तो मास लिखा है मैंने, देखो तो इंटेंसिव या एक्सटेंसिव इसमें देख रहे हो। एक्सटेंसिव में लिखा है क्या है, मास लिखा है, नहीं लिखा है, कैसे कहाँ पे लिखा है, ये वाला जो है ना इसमें देखो, इसमें वॉल्यूम लिखा है, वॉल्यूम लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स लिखा है आप लोगों ने, मोल्स होगा इसके लिए मास लिखा है। तो मास जो होता है मास कम ज्यादा हो सकता है, क्या ये एक्सटेंसिव है, मास एक्सटेंसिव है कि नहीं है, यहाँ ध्यान दो, जिंदा होगा सब लोग, जिसको सोना है सो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं समझ सकता हूँ। मैं कभी सोते हुए नहीं उठाता, थोड़ी देर में अपने आप उसके आत्मा लगती है, सो जाती है, हो रहा नहीं सो रहा है। ये मास है, ठीक है, मास है, और ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि किसमें कौन सी कैटेगरी में आ गया, ये वाला कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये एक्सपेंसिव, ये तो दोनों का रेशियो क्या मिल रहा है हमको, इंटेंसिव का। डेंसिटी जो होती है वो इंटेंसिव होती है, क्या होती है वो इंटेंसिव। जैसे पानी में अगर दो बोतल में पानी, एक बोतल में पानी लिया, उसी पानी को हमने ग्लास में पोर कर दिया, ठीक है। तो जो ग्लास में पानी है और जो बोतल में पानी है दोनों की डेंसिटी अलग हो जाएगी ना, अलग। क्यों, क्योंकि इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसकी, क्या है उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी। इसके लिए क्या होता है, डेंसिटी जो पार्ट है हमारा वो किसमें आता है, किसमें आता है, समझ में आ रहा है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, बोलो। कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर, मोल्स पर, मोल्स कितना सॉल्यूट का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोल्स पर वॉल्यूम ले लिया हमने, इसको मोल्स चेंज हो सकते हैं, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर वो भी चेंज हो सकता है। तो ये जो है एन जो है हमारा, यहाँ पे एन दिख रहा है हमको, ये एन कौन सी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में कौन से रिलेटेड एक्सटेंसिव सिस्टम के, इसके रिलेटेड ये है सिस्टम, सिस्टम की बाहर नहीं जाना है। जब भी मैं सिस्टम बोलूंगा तो आपको कौन सी डायग्राम दिखनी चाहिए, हाँ पिचकारी वाली याद है, हाँ ये ठीक है, याद है, ठीक होना चाहिए ना, कहीं तो आप क्या पढ़ा रहते हैं। जब भी सिस्टम की बात करोगे आपको एक पिस्टन जिसमें वॉल्यूम है, थोड़ा सा पिस्टन मूवेबल है, वो दिखना चाहिए। सिस्टम की बात करेंगे, सिस्टम से रिलेट करती हुई ये दोनों चीजें हमारे सामने दी गई। क्लियर है यहाँ पे, ये भी, ये कौन सी है एक्सटेंसिव, कौन सी प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव बोले तो क्या होता है, मास पे डिपेंड करती है, या फिर उसकी जो भी हमने मैटर लिया है मैटर पे डिपेंड, कम ज्यादा मैटर अगर होता है तो वो उस पर डिपेंड करता है। वापस बोलता हूँ, एक्सटेंसिव क्या होती है, डिपेंड्स ऑन मैटर, डिपेंड्स ऑन मैटर ऑफ सिस्टम, जो भी मैटर प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। हमारा वॉल्यूम जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम मैटर पे डिपेंड करता है। करेगा, करेगा करेगा करेगा, क्लियर है। कॉन्सेंट्रेशन हो गया, डेंसिटी हो गई, तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे उसमें, देखो तो इंटेंसिव साइड में हमने कुछ लिखे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिख के दिया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको पढ़ना नहीं है, फिजिक्स में काम आएगा, केमिस्ट्री में आता है, है। उसके बाद में मोलर वॉल्यूम दिया है,
अगर मान लीजिए मोलर जब भी बात आएगी, हाँ सुनो, मोलर जब आता है, कॉन्सेंट्रेशन और मोलर, कॉन्सेंट्रेशन जब आता है, मोलर क्या होता है, आगे में आप लोग एक सेम डेफिनेशन आती है इसी में आती है। मोलर, नॉर्मेलिटी, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ये किसमें आएंगी फिर, इंटेंस, किसमें आएंगी है, इंटेंस। जो कांस्टेंट टर्म्स दिखेंगे आपको वो किसमें चले जाएंगे, इंटेंसिव। इस तरीके से चीज को समझना है कि इंटेंसिव क्या है और एक्सटेंसिव क्या होता है। समझ पा रहे हो चीज को कि बाउंसर है। इंटेंसिव मतलब कांस्टेंट प्रॉपर्टीज आती है। इंटेंसिव में जनरली फिर समझो कि कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, कांस्टेंट प्रॉपर्टी। अगर मैं कहूं डेल्टा टी, डेल्टा टी लिखूंगा, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसमें चली जाएगी, सर हम समझते हैं। देखो डेल्टा मतलब होता है चेंज, डेल्टा क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। सिर्फ टी लिखता तो टेम्परेचर होता, सिर्फ टी लिखता तो क्या होता, वो टेम्परेचर होता। चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल माइनस, सॉरी, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चीजें दी है हमको यहाँ पे, तो ये किसमें चलेगी डेल्टा टी, इसमें इंटेंसिव एक्सटेंसिव। थोड़ा सोचो फिर थोड़ा एनालिसिस। देखो मैंने बोला कि डेल्टा टी जो है, ध्यान से सुनो, डेल्टा टी, ध्यान से कान तक सुनो, दिमाग तक ले जाओ, प्रोसेस करो, फिर बोलना। डेल्टा टी जो होता है चेंज इन टेम्परेचर कहलाता है। डेल्टा टी क्या कहलाता है, चेंज इन टेम्परेचर कहलाता है। चेंज मतलब क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, चेंज हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो है हमारा, किस प्रॉपर्टी में अगर दिया जाता है तो किस प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अब एक्सटेंसिव की डेफिनेशन क्या है उसको समझो, और फिर इंटेंसिव। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पूछा क्या जा रहा है आपको वो समझो पहले, पूछा कैसे जा रहा है ये सिखा रहा हूँ मैं आपको। मैं पूछ रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव। तो क्या करोगे, एक्सटेंसिव की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स की डेफिनेशन क्या है, चेंज होगा, हाँ, और इंटेंसिव में नो चेंज, इंटेंसिव में क्या होगा, नो चेंज। तो क्या ये चेंज हो रहा है, क्या ये आपके सामने गुस्ताखी करेगा चेंज होने की, तो ये प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी, एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है। समझ रहे हो बात को, जब डेटा टी आ गया, डेटा टी आ गया, तब ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, समझ रहे हो। सिर्फ टेम्परेचर लेते तो इंटेंसिव, कैसा डिफरेंशिएट करना है इसको समझो, ठीक है। डेल्टा यू की बात करते हैं, क्यू जाने तो बी की बात करते हैं, यू अब तक हमने लिखा नहीं। यू मतलब होता है इंटरनल एनर्जी, यू मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी, वो आगे आएगा थोड़ी देर में मिलेगा। डेल्टा वी की बात करें, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन, नाम में दिया हमको चेंज, नाम में क्या दे रखा है, चेंज। तो डेल्टा यू, डेल्टा वी, डेल्टा एच, डेल्टा एच को जानते हो, एच को जानते हैं, एंथैल्पी होती है। एच क्या होता है, एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी चेंज होती है, नहीं, एंथैल्पी कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, डेल्टा एच और एच ओनली एंथैल्पी। एंथैल्पी कैसी होती है, इंटेंसिटी। मतलब जब भी चेंज की बात करोगे वो चेंज हो सकता है और इससे बदला हो जाता है। यहाँ पे दो चीजें का बात करेंगे, क्लियर हुआ आप लोगों को ये पक्का। तो अगर अगर ऐसा कहा जाए कोई भी दो एक्सप्रेसिव प्रॉपर्टीज बताओ तो, कोई भी दो एक्सप्रेसिव प्रॉपर्टी बताओ तो, इसमें जो लिखा है, लिखा हीट कैपेसिटी आपको फिजिक्स में होगा नहीं पढ़ना होगा, लिखा गया है। इंटरनल एनर्जी ज्यादा देती है बहुत ज्यादा, ये बताओ क्या होगा रेशियो इसका, इनका रेशियो क्या होगा, डेल्टा वी क्या होगा, बता दो। अब दांत समझा रहा है बोला, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, देखो फंसा के मारेगा आदमी तो मार खिलाएगा, बहुत जल्दी, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, बहुत जल्दी,
डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? क्या होगा गर्ल्स? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होगा? श्योर अबाउट दिस? लॉक किया जाए? क्यों? व्हाई? व्हाई क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमने 2000 की नोट लिखी थी ना, 2000 की नोट पे हमने लिख के छोड़ दिया था। तो द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑलवेज, तो ये क्या ये दोनों एक्सटेंसिव है? आपको समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट? एक्सटेंसिव इंटेंसिव समझ में आया? पक्का? प्रॉपर्टी समझ में आ गई एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? क्लियर हुआ? कुछ डाउट है इसमें? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? एब्सेंट वाला को छोड़ दो। कितने लोग एब्सेंट थे कल? ठीक है, वीडियो को देखते हैं ना, रिकॉर्डिंग तो होती है ना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर हुआ? अब देखो, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब हमारी स्टोरी वापस शुरू होती है, स्टोरी पे फिर आते हैं। स्टोरी कंटिन्यू करनी है हमको पूरे चैप्टर में, जहां तक चल सकता है चलेगा साथ में, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी रिलेशनशिप में होगा, शुरुआत भी नहीं हुई है। ठीक है, अभी तक उसी सोच में कल से उसी ख्याल में खोया हुआ है। तो आपको इक्वेशन क्या समझना है? केमिस्ट्री समझनी है आपको। थर्मोडायनेमिक्स कितना इजी करके हम देख सकते हैं, कितना पर्सपेक्टिव हमारा बना सकते हैं, वो समझना है। यहाँ ध्यान दो, हमने अब तक क्या क्या स्टडी किया आपको पता। पहले हमने समझने की कोशिश की कि रिलेशन किस तरीके का हो सकता है, ओपन क्लोज आइसोलेटेड। उसमें हमने प्रॉपर्टी समझी, उसकी क्या समझने की कोशिश की हमने? प्रॉपर्टीज की। एक्स में था क्या नया कोई? अच्छा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में हमने इंटेंसिव प्रॉपर्टीज उसको हमने किससे रिलेट किया? न्यू से। न्यू कैसा होता है? नया रिलेशन कैसा होता है? आइडियल। वेरी गुड। कैसा होता है? आइडियल। कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी वो, जो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वहां पे पीवी एनआरटी क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जितना भी चैप्टर में पढ़ोगे पीवी एनआरटी के आसपास घूमते रहेंगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के आसपास घूमते रहेगा। और एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ई इज इक्वल टू क्या था? क्या बोला है? ये हो चुका है 3/2 अपॉन एनआरटी। ये चैप्टर आप ऑलरेडी देख चुके हो। ये वाला सीन आप केमिकल इंजीनियरिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। आपको यहाँ पर ये सिर्फ इसको याद रखना है, E इज इक्वल टू 3/2 एनआरटी। ठीक है, और ये जो जैसे जैसे आगे चलते जा रहे हो, तो यहाँ पे पी बी टी, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। कभी कभी मोल्स की दे देगा वो आपको, कभी कभी मास की दे देगा। ये तो ठीक है, बट ये तीन जो चीजें हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम लोग पहुंच गए एक्स और वाई तक पहुंच गए उसके, और अब समझेंगे उसका स्टेटस क्या है। स्टेटस तो जरूरी है ना कि भाई आपने पहुंच में है कि नहीं है। पानी मिला उसको। स्टेटस समझेंगे हम लोग सबसे पहले। देखो ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो, विनायक को हंसने दो। वो बड़ा कुछ हो रहा है तो नहीं, वो नहीं हंस रहा है। हंसी किसकी फूट रही है देख रहा हूँ यार। ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू, स्टेटस की बात करेंगे, ध्यान से सुनो। यहाँ पे तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवीटी, तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवीटी एनबी आ सकता है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ा आप लोगों ने, बस उसको आइडियल इक्वेशन के रिलेशनशिप बन गया। सपोज रिलेशनशिप जो हो चुका है, मास्क लिखा क्या कोरोना हो रहा है अंदर ही हंसेगा ना मास्क आएगा तो तुम्हारा नाम आएगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है? स्टेटस की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? इसके स्टेटस की। इसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी बात हो रही है स्टेटस ऑफ सिस्टम। सिस्टम की ना, सिस्टम की बात है। स्टेटस ऑफ सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। ध्यान से समझो इसको कि स्टेटस कैसे चेक करेंगे। एक नॉर्मल रिलेशनशिप
जो रिलेशन है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से ये सिस्टम है हमारा। सिस्टम की बात करेंगे तो हमको यही चीज दिखना चाहिए। क्या दिखेगा हमको? ये वाला, ये सिनारियो दिखेगा। यहाँ पे कुछ गैस भरी होगी, ठीक है। यहाँ से क्या लगेगा ऊपर से? पी एक्सटर्नल। क्या आएगा यहाँ पे? पी एक्सटर्नल आ जाएगा। और यहाँ से इसमें क्या आएगा? ओनली पी आएगा, इंटरनल लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी। और यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन जो लगेगी, क्या क्या लगेगी? पी बी टी, या फिर एन भी लगा दो। क्यों एन को नाराज करना यहाँ पे? क्लियर हो गया? तो क्या होता है, कुछ दिन तक आपने बड़ा प्यार दिया उसको, याद है, बड़ा प्यार दिया, कुछ दिन तक वैल्यूज दी आपने उसको, और कुछ दिन तक अच्छा से ट्रस्ट चलता रहा। देखो पीवीटी आता था, प्यार आ गया, वैल्यू आ गई, ट्रस्ट भी आ गई। कुछ समय बाद में क्या हो गया? कुछ एक चीज कम पड़ेगी। इसको ना पिलाएंगे हम। पीवीटी क्या क्या है? पी या यहाँ केमिस्ट्री चल रहा है, यहाँ उस पर ध्यान दो, फोकस करो। इस टाइम मत हो जाएगा वो थोड़ा समझना, क्या उस चीज को देखो। ये ऐसा ना, पता है कौन करता है इसको? कभी मालूम नहीं की ये सब चीजें। आप लोग तो स्कूल से ही ऐसे सीखते आ रहे हो ना, खास करके बिना स्कूल ही ऐसा था है ना? कौन सी कोई बात? अच्छा, मालूम नहीं, नाम से अच्छा लगता है, देखा नहीं। तो पीईटी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो कुछ समय बाद में क्या हो गया, याद याद है अभी, कुछ समय बाद में क्या हो गया? इसमें से एक भी चीज चेंज हो गई। ये सारी चीजें दिख रही है, पी वी टी, एन को हटा देते हैं यहाँ से। एन की जरूरत पड़ती नहीं आपको ज्यादा। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पीवीटी। तो ये स्टेट वन हो गया, ये पहली स्टेट थी हमारी। कौन सी स्टेट है? यहाँ पे पीवीटी है, नॉर्मल स्टेट है। पीवीटी क्या है हमारा? स्टेट वन है। ये क्या है हमारा? स्टेट वन। इसी तरह स्टेट वन। और कुछ समय बाद में कंप्लेन होना शुरू हो गया, चेंज हो गया। ऐसा होता है, ठीक है, चेंजेस होना शुरू हो गए। कुछ एक भी चीज अगर चेंज होगी, स्टेट बदल गई। कुछ एक भी चीज अगर चेंज होगी तो क्या हो जाएगा? स्टेट विल बी चेंज। तो अगर यहाँ पे ये P1 B1 T1 है, इसमें से एक भी अगर चेंज होता है, ये P2 बन गया, सब कुछ क्या कम पड़ गया। बाकी वैल्यू ट्रस्ट एज इट इज है, तो भी क्या हो गया? स्टेट 2। क्या हो जाएगा? ये स्टेट 2 कहलाएगा। तो रिलेशनशिप का जो स्टेटस है, क्या हो गया? चेंज हो। क्या हो गया? वो बड़ी हो गए, थोड़ा बड़ी हो गई। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? स्टेटस में से क्या हटा दो? यूएस हटा दो, और इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? स्टेट ऑफ सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? स्टेट ऑफ, बोलो, स्टेट ऑफ सिस्टम। और जो ये जो कांस्टेंट दिख रहे हैं हमको, इसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं इसको? स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट ऑफ सिस्टम समझ में आया कि कहां से कहां चेंज हो रहा है? ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। क्या ये हमारी फिजिकल स्टेट दिख रही है आपको? प्रेशर फिजिकली दिखेगा आपको? काउंट कर सकते हो ना? नहीं काउंट कर सकते? वॉल्यूम काउंट कर सकते हो? टेम्परेचर काउंट कर सकते हो? ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। कैसी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। और ये जो है फिजिकल प्रॉपर्टी जो थी इसकी हमारी, इसको जो क्या बोलेंगे हम? स्टेट ऑफ द सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? जो भी इसका पीवीटी का हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग इसका? मेजरमेंट। और ये जो वेरिएबल दिख रहा है, इसको स्टेट वेरिएबल क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल। स्टेट ऑफ द सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन लिखवाऊंगा मैं, पहले इसको समझने की जरूरत है। ये हो क्या रहा है, ये क्लियर हुआ सबको? कौन सा गया? स्टेट समझ में आया? स्टेट किस तरीके चेंज हो सकता है? स्टेट कैसा? फिजिकल है या केमिकल चीज दिख रही है आपको? आप देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज द स्टेट। और चेंज ऑफ स्टेट क्या हो गया? स्टेट वन से स्टेट 2 चला गया। कैसे चेंज हुआ? वो एक भी वेरिएबल अगर चेंज हुआ तो चेंजेस हो गया। तो पूरा स्टेट जो है, स्टेट ऑफ द सिस्टम, क्या बोल रहा हूं मैं?
स्टेट ऑफ अ सिस्टम, कंफ्यूजन मत करना है। स्टेट ऑफ अ सिस्टम और स्टेट वेरिएबल तो अलग अलग चीजें हैं। तो देखो क्या क्या है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम और स्टेट वेरिएबल दो अलग अलग चीजें। वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, पीवीटी एन जो भी मिलेगा ये होते हैं वेरिएबल जो चेंज होने वाले हैं। जो क्या होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। चेंज होगा वो वेरिएबल में आएगा, उसकी वजह से सिस्टम के ऊपर फर्क पड़ता है। उसकी वजह से कहाँ फर्क पड़ता है, सिस्टम। समझ में आ रही है, क्लियर? यहाँ डाउट है यहाँ पे कुछ, ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है आप लोग, क्योंकि बच्चे यही कंफ्यूजन करते हैं। स्टेट ऑफ द सिस्टम नहीं समझ रहा है, स्टेट वेरिएबल भी नहीं समझ रहा है। वेरिएबल नाम में दिया, उसके वेरिएट करेगा वो, वैरी होगा वो। समझ पा रहे हैं उसको, क्लियर है? यहाँ तक समझे हो तो हेडिंग लगा दो, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट। हेडिंग लगाया, डेफिनेशन लिख दो, द फिजिकल state of system, the physical state of the system in terms of its measurable properties, its measurable properties such as कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, वेरिएबल कौन कौन से हैं, पीवीटी एन नाम को जो है आपको याद रखना, लिखो फटाफट एक्सेट्रा आगे लिखना भूलना, लिखो कितना भूलना, पीवीटी एन एम एल आ गया, बी आ गया, सब आगे कर दीजिए, एक्सेट्रा लिखो आप। is known as is known as state of a system, known as state of a system, known as state of a system। उसको अंडरलाइन कर दो, स्टेट ऑफ द सिस्टम को एपोस्ट्रोफी की लगा दो उसके आगे पीछे, and and the measurable properties and the measurable properties and the measurable properties are known as state variables, are known as state variables। नीचे लिखो उसके नेक्स्ट लाइन में, to change the state, to change the state of a system, change the state of a system, it's one or more, it's one or more state variable have to be changed, have to be changed। ये डायग्राम बना लो उसके पास, ये वाली स्टेट 1 से स्टेट 2, ये दोनों सिस्टम है हमारे पास। बस ये वाली हो गया।
अच्छा हो गया। आइडियल स्टेट क्या होती है? व्हाट इज आइडियल स्टेट? अगर मैं पूछूं व्हाट इज आइडियल स्टेट, स्टेट आइडियल स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? एनआरटी और E is equal to V by ये भी लिख लो नीचे लगे। आइडियल स्टेट ऑफ सिस्टम। मानिए बाकी भी कुछ बाद में क्या देख सकते हैं नहीं शाम को हो गया। खाने के लिए बोल रहा बेटा, खाने के लिए बोले लिख दिया आप लोगों ने? क्या लिखा है? आइडियल स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है? देखो वो तो क्या है, हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुमको ले डूबेंगे। तो आप में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, सारी साथ की जड़ आपकी ओर। अरे पहले तो ये इधर था ना, कल आप उसको प्यार से देख रहे थे ना पहले। क्या नाम आपका? साहिल। अच्छा साहिल और सागर लिख लिया आप लोगों ने? आइडियल स्टेट ऑफ इक्वेशन, सॉरी आइडियल स्टेट ऑफ सिस्टम लिखा आप लोगों ने? समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? आइडियल क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। उसमें एक भी वेरिएबल अगर चेंज हुआ तो क्या होता है, क्या कहलाएगा वो? चेंज ऑफ सिस्टम। चेंज ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं? डेफिनेशन क्या लिखी है? ये मेजरेबल क्वांटिटीज है ना। देखो तो एक लाइन में उसकी डेफिनेशन समअप हो रही है। डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। मेजरेबल प्रॉपर्टी क्या है वो? सर पे बैठना वाले इधर ना, इधर आके बैठ इधर। तो इतना ऊपर क्यों बैठा है? नहीं नीचे बैठ, इधर आके बैठना है, इधर आके ए हट तो स्टार्ट करेंगे। जल्दी उठ, टाइम वेस्ट मत कर, बड़ा हटो हटो। क्या नाम आपका? आ जाओ। जल्दी ओए जल्दी यहाँ पे इधर पे। उसको ध्यान देना तो उस पर ध्यान दो फिर आप। वो आप लोगों को डिस्ट्रैक्शन करने के लिए यहाँ बिठाया उसको, मेरा डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। आइडिया समझ में आया आप लोगों को? अब डेफिनेशन पढ़ो उसकी, पहले का डेफिनेशन क्या लिखी है? स्टेट ऑफ सिस्टम की क्या है? फिजिकल स्टेट है सिस्टम का। आगे टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलेंगे? मेजरेबल प्रॉपर्टीज। देखो अगर उसको लर्न करना है डेफिनेशन को, डेफिनेशन लर्न कैसे की जाती है? घटा नहीं, फिर क्या करते हो? ब्रेक करना है उसको। क्या करना है उसको? ब्रेक करके समझो उसको। कौन सी प्रॉपर्टी बताई है? फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है वो? फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी हो? फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी? ओके वेरी गुड। फिजिकल स्टेट है मेजरेबल प्रॉपर्टी। वेरी गुड। और इन टर्म्स ऑफ पीवीटी आगे क्या बोलेंगे इसको? क्या कर रहा है तू? स्टेट ऑफ उसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ। क्या बोलेंगे उसको? स्टेट ऑफ। और वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे? क्या डेफिनेशन? उसके लिए वर्ड है स्टेट वेरिएबल्स के लिए।
कौन से पढ़ो तो ध्यान से पढ़ो डेफिनेशन। वरुण पढ़ तो बुक डेफिनेशन, वरुण पढ़। CVT and MHV etc. is known as state of system. तो जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है वो वेरिएबल के लिए, इसके लिए वो मेजरेबल प्रॉपर्टी जो है स्टेट वेरिएबल्स के लिए है, और जो हमारा स्टेट ऑफ सिस्टम उसके लिए क्या है, फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। स्टेट वेरिएबल क्या होगी हमारी फिजिकल स्टेट। ये जो है ये सिनारियो क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अभी क्लियर हुआ यहाँ तक? केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं वापस, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? पक्का? कंफ्यूजन मत करना इसमें, खास करके ये कंफ्यूजिंग पॉइंट था, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि क्या होगा कैसे होगा। ठीक है, वेरिएबल्स में मत करना और सिस्टम में मत करना। केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे समझते हैं आप लोग कि केमिकल इक्विलिब्रियम हो रहा है? केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं लोग, वो मिला है केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे होता है। फर्स्ट वन ये ऐसे इशारे मत करो मुझे, जल्दी बोलो। दादू दीदी कर रहे हैं बैठ के, बोल जल्दी। याद है किसी को केमिकल इक्विलिब्रियम में होता क्या है? इधर इधर देखिए बोल, ओए जल्दी बता। देखो इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम समझते कैसे, पहले वो देखते हैं कि कोई प्रोडक्ट हमारा रिएक्टेंट ए है, इज कन्वर्टिंग टू बी, लेकिन इक्विलिब्रियम वहां पे क्या हो रहा है, अटेन हो रहा है। क्या हो रहा है वो? इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए क्या करोगे, डबल हेडेड एरो और इस तरीके से शो। तो जब केमिकल इक्विलिब्रियम वहां पे हम पहुंचते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कंपोजिशन ऑफ ए, composition of a reactor and composition of product क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया ये? क्या हो जाते हैं ये? कांस्टेंट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कंपोजिशन क्या हो गया हमारे, क्या हो गया हमारे कंपोजिशन कांस्टेंट। तो वैसे ही थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? थर्मोडायनामिक। तो थर्म किससे लेकर करता है? थर्म मतलब क्या होता है? हीट या फिर टेम्परेचर, हीट या फिर टेम्परेचर। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर रहा है हमको चीजों। अब ये समझो केमिकल इक्विलिब्रियम में तो कांस्टेंट दीजिए हमको, वैल्यूज कांस्टेंट कर दी हमने यहाँ पे। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, जब हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, इसमें क्या थर्म मतलब क्या होता है? अब क्या होता है? हीट बोले तो टेम्परेचर, हीट बोले तो टेम्परेचर। टी क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? टी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? टी रिमेन्स कांस्टेंट। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। तो वो वेरिएबल कौन सा है? टेम्परेचर। कौन सा वेरिएबल है वो? तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की जब बात करेंगे कौन सा वेरिएबल? टेम्परेचर। तो जो वेरिएबल मस्ट बी या फिर जीरो, या फिर जीरो वैल्यू या फिर कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं इसको? तो वेरिएबल क्या होना चाहिए इसका? कांस्टेंट होना चाहिए। वो कौन सा वेरिएबल होगा? इसके लिए थर्मोडायनामिक, इसके लिए थर्मोडायनामिक। एक फिजिक्स में होता है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, क्या होता है वो? उसमें क्या कांस्टेंट मिलता है आपको मालूम है? पढ़ा है आप लोगों ने अपने उसको? मैकेनिकल वर्क यूज करने में होता है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो इस स्टेट के अंदर, इस इक्विलिब्रियम के अंदर एक वेरिएबल है प्रेशर। एक वेरिएबल क्या है? प्रेशर। ये क्या रहता है? कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट होता है। क्लियर? ये तीन चीजें हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कांस्टेंट रहेगा फिर?
केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कहोगे, क्या है बताओ, कॉन्सेंट्रेशन या कंपोजिशन, कंपोजिशन है ना, एक का कंपोजिशन और एक का कंपोजिशन, तो कंपोजिशन ऑफ क्या आएगा, कांस्टेंट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट और वो प्रोडक्ट है, इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन, तो कंपोजिशन ऑफ होल इक्वेशन क्या हो जाएगा उसमें, कांस्टेंट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कांस्टेंट करोगे, वेरिएबल क्या कौन सा आएगा इसका, उसका कंपोजिशन क्या हो जाएगा उसका वेरिएबल। क्या कंपोजिशन चेंज हो सकता है क्या, क्या नहीं होता है, कंपोजिशन नाम जो है रिएक्टर जो होता है, कोई भी रिएक्टर, कोई भी रिएक्टर, क्या वो वेरिएबल्स में काउंट कर सकते हैं, कर सकते हो रिएक्टर को वेरिएबल में काउंट, प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है ना, हो सकता है ना, पॉसिबल है ना, तो कंपोजिशन भी क्या होगा हमारा, याद है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या मिलेगा हमको केमिकल इक्विलिब्रियम में, कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट करना है हमको, कंपोजिशन, उसके कंपोजिशन का वेरिएबल क्या करेंगे कांस्टेंट। बस ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कहीं एक ना एक पार्ट हमको हिट होता है तब जाके हमारा इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ये बताने के पीछे का रीजन ये है कि आपको कोई इक्वेशन अगर दिया जाए, कोई भी इक्वेशन अगर दिया जाए तो उस इक्वेशन में क्या कांस्टेंट है वो आपको पता करना होगा। कि कोई केमिकल कंपोजिशन दिया है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का दिया है, मैकेनिकल का भी दे रखा है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि उस इक्वेशन में कांस्टेंट क्या हो सकता है। अब समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का आता है तो उसमें क्या कांस्टेंट मिलेगा आपको, टेम्परेचर, ये आपको अंडरस्टैंड करना है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अगर बोला जाता है तो वहां पे क्या कांस्टेंट करोगे, टेम्परेचर, और केमिकल कंपोजिशन में या केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट जो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन मिलेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, या फिर जीरो हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं होता जीरो, या फिर उसको कांस्टेंट करो, या फिर उसको कांस्टेंट करो। समझ में आया, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कांस्टेंट करेंगे, फिर कंपोजिशन क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोजिशन को क्या करोगे, कांस्टेंट। ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग पार्ट। अब बहुत प्यारी सी स्टोरी शुरू होती है फिर से, ठीक है, बस एक स्टोरी शुरू होगी, विनायक ध्यान से सुनना, बाकी बच्चों भी ध्यान से। सपोज कुछ इस तरीके से ये आपका घर है, घर से निकलते हैं कोई दूर चलते हैं, रास्ते में उसका घर है ना, है क्या, ठीक है, तो सपोज यहाँ पर रास्ते में उसका घर है, जैसा विनायक बोल रहा है वैसे लिखेंगे, क्या रास्ते में उसका घर है, और यहाँ से स्ट्रेट अगर विनायक जाता है तो ये उसका स्कूल या फिर कॉलेज है, व्हाटएवर, ये उसका कॉलेज है, समझो इस चीज को पहले आप, हाँ? देखो दो तरीके, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा, तो अब किसी कोई पर्सन है, कोई बंदा है या बंदी है, व्हाटएवर जो भी है, दो रास्ते हैं उसके स्कूल तक पहुंचने के, या फिर उसके कॉलेज तक जाने के, या ट्यूशन तक जाने के, जो भी आपको समझना है समझ, ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर। तो फिर क्या होगा, यहाँ से सपोज, यहाँ एक समझो इस चीज, यहाँ से कोई निकला, स्ट्रीट कहाँ पहुंच गया, या फिर कॉलेज, व्हाटएवर जहाँ आपको जाना था वहां पहुंच चुका है वो, और एक रास्ता कैसा है कि गाना गाते हुए जा रहा है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हैं, रास्ते में है उसका घर, चलो घर के बाद में कहाँ जाना है, स्कूल। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, आपकी कौन रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, कौन रहते हैं यहाँ पे, आप भी रहते हैं यहाँ पे, आपके पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स, और यहाँ पे है आपके टीचर, कौन है यहाँ पे, आपके टीचर, टीचर, ठीक है, तो वो तो आपको मालूम रहता है, ठीक है। एक सीन क्या है यहाँ पे, कुछ बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि घर से निकलते हैं सीधा स्कूल जाते हैं, आ जाते सीधा स्कूल, स्कूल से वापस कहाँ आते हैं घर,
और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं या बच्चियां भी हो सकती है, बच्चों के लिए भी है कि बच्चियां भी हो सकती है। इसमें इसी पे नाइंसाफी की हो रही है यहाँ पे एग्जाम्पल, हम तो नाइंसाफी की बात नहीं हो रही, मोमेंट ही अलग होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लंबा रास्ता लेके फिर स्कूल पहुंचे। तो लंबे रास्ते का देखिए, ये क्या है हमारा, उसको केमिस्ट्री में सीखेंगे। ये है हमारी स्टेट वन, क्या है ये हमारा स्टेट वन, और ये क्या है हमारी स्टेट टू। स्टेट टू है और स्टेट वन है। और ये जो है हमारा ये रूट है ना हमारा, ये क्या है, ये क्या है रूट, और ये भी क्या है, या फिर पाथ बोले, क्या बोलोगे इसको, पाथ, और ये भी क्या है पाथ। तो अब देखो पाथ में होता क्या है, ये जो पेरेंट्स है कि पापा जो है आपके किसी के लिए, अगर बच्चा ये बात यूज कर रहा है, ठीक है, तो पेट्रोल का सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर होगा, पापा, इस पे आएगा। तो व्हाट एवर उसके जो पेरेंट्स है उसके ऊपर आएगा प्रॉब्लम। तो अगर पापा को किसी दिन मालूम पड़ा कि बच्चा कांड कर रहा है, तो उसका कांड होगा घर पे, तो उसकी कुटाई हो जाएगी, कुटाई होती है उसकी। तो लंबा बात है कि वो यहाँ पे पहुंच रहा है, तो उस बात का फर्क किसको पड़ रहा है, पेरेंट्स को पड़ रहा है या फिर टीचर्स को पड़ रहा है, बात का फर्क किसको पड़ेगा, फिर पेरेंट्स। टीचर को क्या मतलब है, घर से निकला स्कूल पहुंचा, घर से निकला स्कूल पहुंचा, स्कूल से निकला घर पे पहुंचा, कैसे गया, कोई लेना देना है नहीं देता, टीचर्स को लेना देना है उसमें नहीं, तो समझना समझाने के लिए होता है, ठीक है, लेना देना वैसे भी नहीं होता है। टीचर्स को क्या चाहिए यहाँ पे, उनको सिर्फ ये जानना है कि वो टाइम से आ गया, क्या हुआ, वो टाइम से पहुंच चुका है, घर से निकला टाइम से घर, यहाँ पे उसको थोड़ा ये इंपॉर्टेंट ज्यादा कर लेना। तो यहाँ पे दो चीजें हैं आपको समझनी है कि दो तरह के फंक्शन हो रहे हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक क्या होता है स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन क्या है, इसको सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट से, इसको इनिशियल और फाइनल से मतलब है। और एक होता है पाथ फंक्शन, कि रूट कौन सा लिया, रास्ता कौन सा चला गया है, वो क्लियर हो रहा है। दो फंक्शन है किस तरीके के, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक क्या है, और एक होता है पाथ फंक्शन, रूट नहीं बोलना पाथ। एक क्या है पाथ फंक्शन, एक स्टेट फंक्शन है और एक पाथ है, ओके, एक स्टेट है और एक पाथ फंक्शन है। तो स्टेट में हम लोग डिफरेंस देते हैं क्या, फाइनल इनिशियल दिया है, स्टेट में हम लोग क्या देख रहे हैं, फाइनल और इनिशियल देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वहां पे, फाइनल और इनिशियल देखा हमने, डेल्टा देखा, क्या देखा हमने। बात के लिए इस चैप्टर में आपके लिए दो ही चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट, क्यू और डब्ल्यू। क्यू मतलब हीट, डब्ल्यू मतलब वर्क, दो ही चीजें आपकी पाथ फंक्शन में आती है, हीट और वर्क। अब आगे जितने भी डेल्टा जहां पे लगेंगे वो सारी किस में चली गई, स्टेट फंक्शन, इसमें चले गए स्टेट फंक्शन, समझ रहे हो उसको। तो अगर मैं डेल्टा जी लिखूं, कौन सा फंक्शन है, डेल्टा जी कौन सा है, स्टेट फंक्शन, पक्का, डेल्टा टी है, क्यों लिखूं तो, क्यू कौन सा फंक्शन है, पाथ फंक्शन, क्यू कौन सा है, थोड़ी सिंपल थी ना, आपको इनिशियल फाइनल स्टेट समझना आपने, स्टेट का मतलब किसके लिए, टीचर्स के लिए, इसके लिए सिर्फ टीचर के लिए, और पाथ का कुछ तो पेरेंट्स को फर्क पड़ता है ना, कौन सा रूट लेके चलेंगे। तो वहां पे पाथ फंक्शन के लिए कितने वेरिएबल है हमारे पास, तो कौन कौन से वेरिएबल है वो, क्यू और डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू होते हैं। और स्टेट फंक्शन में कौन कौन सा आता है, ये जहां पे आ गया, जहां पे चेंज दिख गया, चेंज इन टेम्परेचर, क्या हो गया, कौन सा है, स्टेट क्या बात, पक्का, इनिशियल और फाइनल किसमें आएगा, पक्का, 300 किलो जूल्स
300 किलो जूल्स। इसमें आया पक्का? इसकी तो समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहा तो हाथ कहाँ गया तुम्हारा? डेल्टा जी समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? स्टेट फंक्शन समझ में आ रहा है? पक्का? कुछ डाउट है? डेल्टा ई इसमें आ गया, डेल्टा ई पक्का? ओनली प्रेशर। उनको पढ़ना तो कीवर्ड अब नहीं है इसमें। गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ओनली गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ये सब लोग इन्वॉल्व। गिब्स फ्री एनर्जी मतलब ओनली जी, गिब्स फ्री एनर्जी मतलब, और डेल्टा जी बोले तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। नहीं समझा? क्या नहीं समझ पा रहे हो? गिब्स वाला, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम डिनोट करते हैं जी से। किसे डिनोट करते हैं? जी से। और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। आया समझ में? समझ में आ रहा है? पक्का? यस। तो डाउट है किसी को यहाँ तक? स्टेट और पाथ में क्लियर हो रहा है? स्टेट पाथ किस तरीके से मॉड्यूलेट हो रहा है? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कब होगा? क्या वेरिएबल हो सकता है इसमें? टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या रहेगा इसमें? केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या कांस्टेंट? और एक कौन सा इक्विलिब्रियम है? मैकेनिकल, जो हमको फिजिक्स को पढ़ना होता है, उसमें क्या कांस्टेंट होता है? क्या प्रेशर कांस्टेंट होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सबको? पक्का? तो ये तो हमने पांच फंक्शन और स्पीड फंक्शन समझ लिया कि चेंजेस हो रहे हैं। तो अभी सबसे पहले हमने एक चीज देखी थी कि वेरिएबल अगर चेंज हुआ, सबसे पहले शुरुआत की थी हमने वेरिएबल चेंज करने की। वेरिएबल चेंज करने का टॉपिक हम किसमें पढ़ा? वेरिएशन का सिस्टम में पढ़ा। किसका सिस्टम? क्या? स्टेट का। स्टेट याद है? स्टेट ऑफ सिस्टम, आइडियल स्टेट क्या होता है? स्टेट सिस्टम के लिए अगर उसको एक भी वेरिएबल चेंज किया, तो अगर हमने क्या किया, एक भी वेरिएबल चेंज किया, तो कुछ वेरिएबल चेंज या फिर वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर कुछ प्रोसेस डिपेंड करते हैं। टोटल 5 प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। पहली होती है, अगर टेम्परेचर आप करोगे कांस्टेंट, ये बताऊंगा वैसे मैं एक लाइन अप कर रहा हूँ आपको। तो अच्छा पहले एक काम करो, इसको लिख लोगे, इंपॉर्टेंट चीजें। एक्सप्लेनेशन समझ में आया आप लोगों को? राइटिंग भी करवा देता हूँ। लिख दो, सबसे पहले हेडिंग लगा दो केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का ये इक्वेशन लिख दो, ए से बी, यहाँ पे जी लिखिए। केमिकल इक्विलिब्रियम में ए से बी शुरू कर दो, कर दिया। उसमें लिखो व्हेन concentration of A it is equal to concentration of B, when concentration of A is equal to concentration of B, और both are constant, both are constant। वापस बोलो, आपने कहा ये लिखा इक्वेशन A से B का, उसके बाद में लिखो when concentration of A, ये इस तरीके से शो करो, concentration of A is equal to concentration of B, both are constant, then it is said या it is called chemical। इसके नीचे लिखो but in thermodynamic equilibrium, but in thermodynamic equilibrium, when systems state variable, when systems state variable have constant value, systems state variable have constant value। किसकी कांस्टेंट होती है वैल्यू? T remains constant लिख दो। T मतलब टेम्परेचर, T remains constant। क्या बोलते हैं फिर इसको?
थर्मल इक्विलिब्रियम, क्या बोलेंगे उसको फिर? थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके नीचे लिखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। when systems when systems state variable, वापस बोलो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम लिखा आप लोगों ने। when systems state variable have constant value, systems state variable have constant value। तो क्या कांस्टेंट होता है मैकेनिकल में? प्रेशर। तो P remains constant, P remains constant। नेक्स्ट हेडिंग लगा दो, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन। आपको दिखता है क्या? स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन। पहला हेडिंग दे दो स्टेट फंक्शन, पहला हेडिंग लगा दो स्टेट फंक्शन। फिजिकल क्वांटिटीज, स्टेट फंक्शन हेडिंग ले लो, स्टेट फंक्शन। बोलो। A physical quantity is said to is said to be a state function, said to be a state function if its value if its value if its value depends on the state of the system, and not on the path followed to attain another state, ब्रैकेट में लिखो PVT, P comma V comma T, P comma P comma T। एग्जाम्पल में लिखो इंटरनल एनर्जी, सिंबल क्या है इंटरनल एनर्जी का? कैपिटल यू। क्या होता है? कैपिटल यू। ब्रैकेट में लिखो एंथैल्पी, कॉमा करके एंथैल्पी लिखो। एंथैल्पी का एच, कैपिटल एच। जी किसका बताया मैंने आपको? फ्री एनर्जी ना, लिखो। एंट्रोपी मालूम है, सुना है? क्या सिंबल है? कैपिटल एस। एंट्रोपी लिखो उसके आगे। टेम्परेचर लिखो, तब सिंबल लिख दो वॉल्यूम, etc. नेक्स्ट पाथ फंक्शन। क्या इसको टॉपिक पे आएंगे हम, एक एक समझो ना, एक एक करके क्या है रिलेट करेंगे। पाथ फंक्शन लिखो, those functions which are dependent on path followed
path followed to reach other state, to reach other state are known as, क्या बोलेंगे, path function। एग्जाम्पल में क्या क्या लिखोगे, वही चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या क्या है, Q एंड W, Q और W। Q मतलब हीट, W मतलब वर्क। हो गया। अभी का ध्यान, अब वेरिएबल चेंज कर रहे हैं हम। अभी देखो आपने दो चीजें लिखी है, पाथ और स्टेट फंक्शन लिखा। क्या क्या लिखा आपने, पाथ और स्टेट फंक्शन लिखा। क्लियर हो रहा है आपको। तो अब उसके पहले इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखी है। क्या क्या लिखा आपने, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लिखी है। तो पाथ फंक्शन किससे रिलेट कर सकता है, इंटेंसिव किससे रिलेट करेगा, डीओ। पाथ फंक्शन किससे डील करेगा, देखो देखो ध्यान से देखो। पाथ फंक्शन मतलब जो पाथ मिल रहा है, छोड़ो छोड़ो, देखो ना, दोनों कंपेयर करने की कोशिश करो, आपके हिसाब से ही कंपेयर करो, एनालिसिस करो उसका कि स्टेट किसके बराबर है और पाथ किसके बराबर आ सकता है, चांसेस किस पे ज्यादा मिल रहा है, वो समझो पहले। पहले वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। सबको चमक रहा है क्या, पता किस चीज को नहीं चमक रहा है, किस चीज को चमकने वाले कौन कौन है? हाँ भाई समझ गया। लो बाकी लोग नहीं समझा। देखो यहाँ देखो, सबसे पहला क्या है हमारा, एक्सटेंसिव की बात करते हैं। इसकी बात करेंगे एक्सटेंसिव। होता क्या है इसमें, एक्स क्यू बना वो चेंजेस हो गए, ऊपर नीचे चेंजेस हो गए। देखो सबसे अच्छा वर्ड है, बड़ा प्यारा वर्ड है चेंजेस। चेंज हो चुका है, यही वाला होता है। इंटेंसिव क्या होता है, आइडियल। इंटेंसिव कैसा होता है, आइडियल। इंटेंसिव कैसा होगा हमारा, आइडियल। ये होगा आइडियल। तो अब हमारे पास और एक चीज कौन कौन सी है, दूसरे फंक्शन कौन कौन से है हमारे पास, फंक्शन कौन कौन से, कौन से फंक्शन देखो बोलो, है बता दो तुम लोग। स्टेट और स्टेट है और पाथ फंक्शन, एक फंक्शन की बात। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया था एक्सटेंसिव की बात करें। एक्सटेंसिव में क्या होता है, चेंज। चेंज कब होता है कि पहले तो अलग था और अब अलग, या फिर अब अलग है और पहले अलग, ऐसे ही होता है कि पहले स्टार्टिंग में अलग था, समझ रहे हो। हाँ अब समझ में आया, पहले अलग था और कुछ समय बाद में क्या हो गया, तो चेंज हो रहा है। यहाँ पे इनिशियल और फाइनल की बात आती है, स्टेट 1 और स्टेट 2 की बात आती है, स्टेट 1 और स्टेट 2 की बात आएगी, वो किसमें कहलाएगी, और स्टेट फंक्शन में आएगा, किसमें आएगा वो। तो मोस्टली एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज है कहाँ से मिलेगी, स्टेट फंक्शन वाले सेम शो कर सकते हैं। क्या प्यारा सा वर्ड है हमारे लिए, आइडियल या फिर चेंज। क्या लेंगे, आइडियल। समझ पा रहे हैं इस बात को, चेंजेस कैसे देखना है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, कब बनेगा एक्स, चेंज, तब क्या होगा, चेंज होगा। समझ रहे हैं उसको, स्टार्टिंग में अलग था और बाद में अलग। इस तरीके से इसको स्टडी करना सीखो, ठीक है। वहीं के वहीं मत छोड़ दिया करो। रिलेशनशिप किसी का देख रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी लगाना शुरू करो, वहां मजा आएगा। फिर देखो कि आपकी एलिमेंट हो रहा है, अच्छा इसमें एक इलेक्ट्रॉन भाग गया था। समझ रहे हैं बात। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो रही है स्टेट। स्टेट कैसा होता है,
चेंज, वेरिएशन शो करता है फाइनल वेरिएशन। इसमें कितना जाता है ये फाइनल वेरिएशन, कहाँ कहाँ जाता है ये चेंज होता है। और इंटेंसिव में क्या होता है पाथ आता है, क्या आएगा सिर्फ यहाँ पे पाथ, मतलब जो पाथ फॉलो कर रहा है। टेम्परेचर थ्रू आउट द सेम, टेम्परेचर थ्रू आउट द सेम, कभी कभी ऊपर नीचे हो सकता है। चेंज अगर आ गया तो वो स्टेट में चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा स्टेट में। वॉल्यूम चेंज हो गया तो कहाँ चला जाएगा, तो हमेशा वो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही वही पाथ रोज ले रहा था, तो चेंज हो रहा है क्या उसको, घर के आके मार खा रहा है, दैट इज डिफरेंट, है ना। तो रास्ता उसका एक ही है, एक ही मंदिर, एक ही आखिरी रास्ता वही ना उसका, उतना ही है, उसको वही जाना होता है। तो दैट इज नॉट पाथ फंक्शन, दैट इज नॉट। और जहाँ पे चेंज हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है चेंज होगा, वो क्या कहलाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या दोनों को रिलेट कर सकते हो सकता है। जब मैं जी लिखो, जी पार्ले जी, जी लिख दिया, जी बोले बताओ कहाँ जाएगा जी। सोचो पहले, आराम से जवाब दो, कोई जरूरत नहीं पड़ा के जवाब देने की। मैंने कभी बोला है कि कहीं पे तुरंत बोलो, बोला ऐसा। जी क्या है हमारा, गिफ्ट फ्री एनर्जी, क्या है वो फ्री एनर्जी, एनर्जी कैसी फ्री है, तो वो किस में चला गया फिर, कहाँ चला गया, ये लिखा है हमने, नहीं लिखा है, देखो तो क्या लिखा है, डेल्टा जी लिखा आएगा वो, किसमें आएगा वो, किसमें लिखा है इंटेंसिव में लिखा है क्या, क्या है इंटेंसिव में, क्या हीट वर्क लिखा है, अच्छा जी लिखा नहीं क्या हमने, अच्छा ओके। ये तो चेंज के लिए क्या, अभी आपको समझने के लिए, अब तक हमारा पूरा हुआ नहीं ना। चेंज आया तो क्या लिखोगे डेल्टा जी, तो डेल्टा जी चेंज कहाँ पे चला गया, फिर आप इसकी बात करो, वो बताओ अब ये इन दोनों में कहाँ जाएगा, ये ऊपर बताओ इसमें क्या, मैं उधर देखना, मुझे मत देख, यहाँ स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अरे तो मूवी देखना, मूवी क्या देख रहा है, क्या बात करें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, किसकी बात करें हम लोग, दोनों का हमको चेंजेस देखने ना, कि क्या दोनों एक जैसे हैं, क्या ये प्रॉपर्टी उसमें आ सकती है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये चेक करना है हमको, क्या ये दोनों के वेरिएबल अगर हम देखते हैं, समझ रहे इस बात को अभी। तो अब एक्सटेंसिव इसके लिए डेल्टा जी एक्सटेंसिव में आएगा, इंटेंसिव में आएगा, एक्सटेंसिव में आएगा पाथ फंक्शन, और स्टेट फंक्शन में किसमें आएगा स्टेट फंक्शन, इसमें आएगा। सिर्फ जरूरत किसकी थी, डेल्टा की, किसकी जरूरत थी, बोलो क्या, स्टेट फंक्शन, ओनली जी पता क्या लिख के दिया, सिर्फ मैंने ये सिर्फ इनिशियल लिख के दिया ना, सबके आगे आपको वो डेटा लगा था, फिर वो आपका नोट्स बनाना उसके लिए जी लिखना है। इसके लिए तो ये करवा रहा हूँ मैं आपको, प्रॉपर्टीज कैसे डील करनी है, आप प्रॉपर्टीज डील करना सीखो पहले, लिखवा दिया है क्वेश्चन करना सीखो, क्योंकि सर ये ऐसा ऐसा है, एक्सप्लेनेशन करने के बाद में क्वेश्चन कर रहे हैं, डेटा वाली होंगे फिर वो लिख सकते हैं ना उसको, डेटा में जाएगा, समझ आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, आ रहा क्या, चमका सबको, किस किस को नहीं चमका था, वापस रिपीट करता हूं मैं, बोलो बस ये साइड की लो, समझ में आया, आगे का एक बंदा, दो बंदे, समझ में आया, बस आया पूरे बॉयज, ये कुछ आया समझ, अच्छा क्लियर यहाँ तक, किसी को डाउट इसमें, पूरी क्लियर है ना, पूरा पिक्चर क्लियर हो गया ना अभी, क्या हो सकता है, क्या करेक्शन कर सकते हो अभी आपके राइटिंग में, आपको क्लियर हो गया ना, मतलब इसके बेस पे कोई भी क्वेश्चन आपको दे दो आप लोग प्रॉपर्ली कर सकते, क्लियर। अब प्रोसेस की बात करेंगे, क्या बात करेंगे इसमें, प्रोसेस की बात करेंगे, प्रोसेस होती कब है, जब वेरिएबल चेंज होंगे, वेरिएबल जब चेंज होंगे तब प्रोसेस आएगा, क्या आएगा प्रोसेस, तो ऊपर हेडिंग लगा दो,
थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, इतना बात मैं पहले समझ लूं। थर्मोडायनामिक प्रोसेस टोटल 5 होती है, यहाँ पे टोटल कितनी होती है? 5। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पांचों की पांचों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहली होती है आइसोथर्मल, पहली कौन सी होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसमें हमको वेरिएबल चेंज करना है, वेरिएबल कांस्टेंट करना है। आइसोथर्मल मतलब किससे रिलेट करेगा? वो टेम्परेचर से। किससे रिलेट करेगा? टेम्परेचर। तो जब हम आइसोथर्मल की बात करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें सीन क्या हो रहा है? हमारा कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट करेंगे हम यहाँ पे? वेरिएबल कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट होगा? वेरिएबल कौन सा? टी हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो डेल्टा टी इस केस में क्या आएगा? डेल्टा टी क्या होता है? क्या लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में? डेल्टा टी क्या लेते हैं हम लोग? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिखना है। तो डेल्टा जी ये जो है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी का नाम होगा, प्रॉपर्टी पूछ रहा होगा। हाँ, एक्सटेंसिव कौन सी है? एक्सटेंसिव। कौन सा फंक्शन है? अब समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी बोला तो कौन सी बोलनी है? फंक्शन बोला तो स्टेट फंक्शन। इनिशियल और फाइनल दिख रहा है इसमें आपको? डेल्टा टी इक्वल टू 0। उसके लिए आइसोथर्मल का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल टी कांस्टेंट हो गया। उसके बाद आता है आइसोबैरिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? आइसोबैरिक। तो देखो वेरिएबल हमारे पास कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट वेरिएबल आइडियल वाले कौन कौन से होते हैं? पीवीटी। कौन कौन से हैं? तो बाकी दोनों कैसे रह जाएंगे इसमें? पी, ये पी और पी एज इट इज। पीवी चेंज होगा क्या? नहीं। चेंज किसको करना? कांस्टेंट किसको करना है आपको? टेंपरेचर। ये दोनों सपोज हमने चेंज कर दिया, P1 से लेके V1 कर दिया। P को V1 में और V को V1 में चेंज किया, और टेम्परेचर क्या रखा हमने? कांस्टेंट। किसके लिए रखा हमने इसको? आइसोथर्मल। हमारे मेन वेरिएबल कौन कौन से हैं? पीवी। कौन कौन से हैं? पी, वी और टी। क्यू भी होगा, इसका भी आएगा आगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कौन से हमारे? इसके बाद में आइसोबैरिक या फिर आइसोबारिक। बार बोले तो वो बात नहीं, ठीक है? प्रेशर इसको बोलेंगे, ये प्रेशर की बात करें तो वेरिएबल कौन सा कांस्टेंट करना है आपको यहाँ पे? पी। कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट होगा? पी। तो कभी किसी बच्चों को अगर पूछोगे कि कितनी थर्मोडायनामिक की प्रोसेस होती है, टोटल होती है 5। पहली कौन सी देखी हमने? दूसरी कौन सी है? आइसोबैरिक। आइसोबैरिक पे पहुंचे तो इसमें डेल्टा क्या करोगे? डेल्टा किसको करोगे? डेल्टा पी क्या करोगे? बाकी दोनों क्या रहेंगे? चेंज रहेंगे। दोनों क्या रहेंगे? बाकी के चेंज करेंगे। कौन कौन? टी एंड डी। बी और ये क्या होंगे? चेंज करेंगे। ये दोनों क्या हो जाएंगे? चेंज। उसके बाद आता है आइसोपोरिक प्रोसेस। क्या आता है उसके बाद में? आइसोपोरिक। आइसोपोरिक। अब इसमें क्या कांस्टेंट करेंगे हम लोग? तो वेरिएबल कौन सा कांस्टेंट है यहाँ पे? वेरिएबल यहाँ पे कौन सा है? पी। अलग वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे? वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल बी। क्या होगा? डेल्टा बी क्या हो जाएगा फिर? बाकी दोनों क्या करोगे? उसके बाद आता है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक देखा आपने क्या होता था एडियाबैटिक में? थर्मल्स इसमें एक्सचेंज हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो एडियाबैटिक में हमारी हीट जो होती है, हीट इक्वल टू 0 हो जाती है। हीट क्या हो जाती है? तो इसका क्यू क्या हो जाएगा हमारा? 0, या फिर क्यू इज इक्वल टू 0 करोगे। क्या करोगे? एडियाबैटिक प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो क्यू कितना हो जाएगा हमारा? क्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा? 0।
शूट करना है बोलो, हीट कोई करना है, हीट चेंजेस नहीं करना है, क्योंकि टी ऑलरेडी ले लिया हमने, टी ऑलरेडी लिया है टेम्परेचर का, तो ये सिर्फ क्यों है, ये कौन सा है फिर प्रॉपर्टी बताओ, ओनली क्यों लिया है फंक्शन, समझ रहे हो, ओनली क्यों लिया है, टी लेते तो फिर टी तो हो रहा है चेंज, एडियाबैटिक के लिए हमने क्यू को 0 कर दिया, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस हीट इज ऑलवेज 0, लास्ट प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होती है, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं अलग अलग लेवल पे, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं अलग अलग लेवल पे फिजिकल चेंजेस होते रहते हैं, और फाइनली कहाँ पहुंचता है, इनिशियल पे, यहाँ पे कोई प्रोसेस शुरुआत हुई, यहाँ से शुरुआत हुई, पापा ने आपको 100 रुपए दिए, बोले कि जा कुछ काम करके आ, कम से कम 150 रुपया लेके आ, कितना रुपया लेके आ, कितना रुपया देगा, आया यार, तो सबको यहाँ से आप 100 रुपया लेके निकले, 100 और आखिर में काम करते करते कितने वापस मिले आपको 100 रुपये, तो आखिरी में आपने कुछ काम किया क्या, नहीं, व्यर्थ हो गया जीवन, है ना, तो ये कौन सी प्रोसेस में आ गया, साइक्लिक प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस में आ गया ये, साइक्लिक, क्लियर हुआ ये, पता पूरा क्लियर, समझ में आया। इसके बाद आती है बात इंटरनल एनर्जी, इसके बाद आएगी इंटरनल प्रोसेस, तो लिखवाऊंगा ये मैं आपसे, राइटिंग नहीं करवाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं इसके राइटिंग में, छोटा छोटा ही इसका, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अभी जो हमारा सिद्धांत है दैट इज इंटरनल एनर्जी, क्या होती है, हमको एक पार्ट लेना है दैट इज द इंटरनल एनर्जी, किससे डिनोट करोगे इसको, इंटरनल एनर्जी इट इज डिनोटेड बाय, बताया था कैपिटल यू और ई, इसे कैपिटल यू और ई। अब इंटरनल एनर्जी मतलब आपकी बॉडी में कुछ ताकत है, अभी आप लोग बैठे हुए हैं या भगदड़ कर रहे हैं, भगदड़ कर सकते हैं ना, लेकिन आग लगी तो क्या करोगे, भाग जाओगे, भागोगे, भगदड़ वाली भी है ताकत, तो जनरली ध्यान ध्यान दो, अभी भागो मत, अभी भागने की ध्यान दीजिए, तो जनरली जो यू होता है, ठीक है बता, जनरली जो यू होता है, यू किसके इक्वल होता है, जो भी एनर्जी स्टोर है और जो भागने वाली एनर्जी, एनर्जी स्टोर है और जो हमारी मूवमेंट की है, मॉलिक्यूल एक जगह पे रुका होता है काइनेटिक एनर्जी में, नहीं होता है क्या, भगदड़ करते रहता है, और पोटेंशियल में क्या करता है, एक जगह पे रुका रहता है, पक्का, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो चीजें हैं। तो जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे इंटरनल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर इंटरनल, आपकी पोटेंशियल अभी कितनी है, नहीं मूवमेंट कर रहे हो, रिजिड हो गए क्या एक जगह पे, रिजिड होना मतलब क्या है, वहां पे पूरी आपकी मूवमेंट खत्म, इंटरनल एनर्जी कोई भी सिस्टम है, इसके मतलब कुछ ही बात, आपकी बात, इसकी बात, सबकी बात, मेरी भी बात, मैं तो कंटिन्यूसली काइनेटिक में हूं, पोटेंशियल पे हूं क्या मैं, नहीं मैं नहीं मानता ना, और फिर काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी जो है U इज इक्वल टू के के बराबर होता है, इसके बराबर होगा। अब काइनेटिक एनर्जी कितने टाइप की होती है, वाइब्रेशन होती है, सुना है क्या, फिजिक्स में पढ़ा नहीं गया, ट्रांसलेशनल नहीं सुना, सुना सुना है कि नहीं सुना, वाइब्रेशनल सुना है कि नहीं, वाइब्रेशन हो रहा है, सुना है, फोन वाइब्रेशन होता है, that is also energy part of kinetic energy, that is also part of translational energy, मतलब एक से दूसरे कन्वर्जन, वो सारी किसमें आती है, काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर हो गया, तो यू किसके इक्वल हो गया, यू किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या क्या आता है, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, पोटेंशियल एनर्जी में किस किस का आता है, न्यूक्लियर एनर्जी आती है, इसमें क्या आता है, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी चेंज होती है क्या, एक जगह पे रुकती है, कहाँ रहती है वो, एक जगह पे रुकती है, क्लियर हो रहा है, तो डाउट है इसमें अब यहाँ तक, पक्का,
तो पोटेंशियल यू जो है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे हम लोग, पीवी इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हमने किससे दिखाया, ई से दिखाया था, किससे दिखाया था, याद है क्या उसका फॉर्मूला, हाँ किससे दिखाया हमने उसको, 3/2 एनर्जी, एन क्या है इसमें, फोर्स कांस्टेंट छोड़ दी, आर क्या है कांस्टेंट है, 3/2 इज आल्सो कांस्टेंट, तो यू किसका फंक्शन होगी, u is the function of u is the function of t, अगर t देखता है, अगर हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी की बात की, ध्यान से सुनो, u if u is a function of t, u is a मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, u is a function of t मतलब u किस पे डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, if u is a function of t for isothermal process, so what is the value of u, वापस क्वेश्चन सुनो ध्यान, if u is a function of t, किसका फंक्शन है t का, so what is the value of u for isothermal process, नहीं समझा, फिर से क्वेश्चन सुनो, इनको समझा है, शांत हो जाओ, इनको नहीं समझा मेरी जवाब में, वापस क्वेश्चन सुनो, if u is a function of, u किसका फंक्शन है, t बोले तो टेम्परेचर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, अब u किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर, u किस पे डिपेंड कर रहा है, इंग्लिश में था ना, अंग्रेजी में था ना, हम इसको हिंदी में समझेंगे, अगर u t पे डिपेंड करता है, u t के अकॉर्डिंग काम करता है, u किससे काम करता है, t के अकॉर्डिंग, तो u की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगी, कांस्टेंट होगी या फिर कांस्टेंट होगी या फिर जीरो, पक्का, नहीं समझा अभी भी, वापस समझाता हूँ, समझाओ, फंक्शन ऑफ टी, समझा समझा समझा, वापस सुनो, यहाँ क्या सीखा हो रहा है, यू क्या है, बोलो, यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, क्या है हमारी इंटरनल एनर्जी है, यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है, ये किसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो जब हम टेम्परेचर देखते हैं, कहाँ पे टेम्परेचर हमको दिख रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो अल्टीमेटली ये जीरो किसका जीरो हो गया, बोलते ना जो तेरा है वो मेरा है, दोस्त है ना वो उसका, समझ में आया अभी, पक्का समझ में आया, क्लियर, तो मुझे बात बताओ, यू जो है कौन सी प्रॉपर्टी है इस केस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में यू कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी हो गई, एक्स वाले हाथ ऊपर, एक्स वाले बताओ हाथ ऊपर करो, क्वेश्चन सुनो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन समझ में आया, क्या है क्वेश्चन, हाँ, u is, if u is a function of t, so what is the property of t, if u is a function of t, u is a function of t, फंक्शन किसका देख रहे हो आप, आइसोथर्मल प्रोसेस, किसका देख रहे हो, आइसोथर्मल प्रोसेस में चले गए आप, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ यू नाउ, ये क्वेश्चन इसके लिए सुनना पड़ता है, ध्यान से सुन के एनालिसिस करना पड़ता है कि सर क्या बोलते हैं, पहले से ही बोला इसके बाद में रुक गया ना, ऐसे कितना समझ पा रहे हो, फंक्शन कौन सा है फिर ये, कौन सा है, अब समझ में आ रहा है, कितना इतना डेंजरस काम है ये वाला, बच्चों को यही कंफ्यूज करता है बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा सा चुका ध्यान गई जान, वही वाली कहानी यहाँ पे समझ पा रहे, क्लियर हुआ ये क्लियर नहीं होगा तो आगे नहीं जा पाएंगे हम लोग, ये समझ में आया आपको, पक्का, छापो फिर, बताता हूँ फटाफट छाप लो,
चालू फटाफट चालू हेडिंग दे दो क्या हेडिंग दी है टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस टाइप्स लिखो उसके फटाफट से प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द स्टेट लिखो उसमें प्रोसेस ऑफ changing the state process of changing the state of a system by changing its one or more आपस रिपीट कर रहा हूं process of changing the state of a system by changing its one or more state variable is known as thermodynamic process कितने वेरिएबल है हमारे पास तीन लिख दो इंपॉर्टेंट वाले पी वी टी फर्स्ट प्रोसेस देखो फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस इसमें टी रिमेंस कांस्टेंट पी और वी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है पीवी क्या होता है चेंज होता है यूवी लिखो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी मिलती है 0 दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं एक कांस्टेंट है डेल्टा वी की वैल्यू सॉरी डेल्टा टी की वैल्यू 0 दूसरी प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस isobaric process P remains constant. चेंज कौन होता है P and T changes V and T changes डेल्टा P is equal to क्या हो जाएगा 0 तीसरा लिखो आइसोकोरिक प्रोसेस बहुत ज्यादा आगे जाता हूँ थर्ड वाला लिखा मुझे लगा कंसिडर कर रहा था कि आप लोगों को पता क्या लिखता है ना थर्ड वाला लिखा आइसोकोरिक प्रोसेस क्या कांस्टेंट है इसमें V remains constant क्या क्या चेंज होता है फिर P और T क्या होता है P and T changes डेल्टा भी क्या हो जाएगा 0 उसके बाद फोर्थ वाली अब इसको एडियाबैटिक प्रोसेस ये मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस रुका ही हो गया adiabatic process transfer of heat is 0 transfer of heat is 0 q is equal to क्या लिखोगे 0 स्मॉल q लिखना ठीक है स्मॉल q is equal to 0 इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस उसके बाद क्या लिखोगे साइक्लिक प्रोसेस इसमें लिखो when system undergoes different number of process when system undergoes different number of process and finally returns to its initial state is known as cyclic process. क्या आगे लिखो और cyclic process change in state function वापस बोलो क्या कहां से finally returns to its initial state is known as cyclic process
और साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन स्टेट फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज इन स्टेट फंक्शन, वेरी चेंज इन स्टेट फंक्शन इज जीरो। उसमें क्या क्या आ सकता है स्टेट फंक्शन में? डेल्टा पी जो जो आपको लिखते आता है सारे लिख के जीरो पढ़ना। हाँ ये डेल्टा पी डेल्टा टी सारे सारे जीरो होते हैं ना। जहाँ पे डेल्टा लग गया चेंज लग गया वो सब जीरो होता है। नेक्स्ट हेडिंग देखो क्लास से इंटरनल एनर्जी क्या लिखना है क्या फिर? हाँ ठीक है, ये तो अच्छा लिखना ही पड़ेगा। चलो ठीक है, समझ में आया लेक्चर आपका? क्लियर हुआ ना? कुछ डाउट है तो पूछना है इसमें, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ये समझ में नहीं आता बच्चे को।